और जी नेक्स्ट क्वेश्चन, हस्बैंड आस्क्ड मी टू बी फ्रैंक विद हिज फ्रेंड। क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, वांट टू शेयर अ प्रॉब्लम विद यू। आई एम मैरिड फॉर 10 years विद 2 kids। मैं एक प्रॉब्लम शेयर करना चाहती हूँ फॉर सिंसियर एडवाइस। माई मैरिड लाइफ इज गोइंग वेल, हस्बैंड इज वेरी लविंग एंड केयरिंग, बट पिछले 1 साल से एक अजीब सी चेंज आई है। उनका एक फ्रेंड सऊदी से आया है, हमारी फैमिली रिलेशंस भी हैं, फैमिलीज के आना जाना भी है। माई हस्बैंड नॉट एक्सप्रेसली but impolitely convinced me to be frank with his friend whenever I have to go somewhere, market, etc. He asked me to go with him. I told my husband that this is not appropriate to go with someone alone, although we have family relations, but he says no issue at all. He is my good friend and you can also consider him as a friend. I have no problem. That friend looks at me and treats me in a different way which a woman can realize. He also sends me messages and I told my husband, but he said फिर क्या हुआ, no issue. I am very confused on this, what to do. कभी कभी सोचती हूँ सख्ती से हस्बैंड से बात करूं, बट डरती हूँ बिकॉज हमारी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। प्लीज़ एडवाइज मी, व्हाट डज माई हस्बैंड मीन व्हेन ही सेज बी फ्रैंक विद हिम। ओके, सो ये एक सिचुएशन है। अच्छा, ये काफ़ी ना सुनने में कहाँ गया मैं जिससे खेल रहा था, हाँ ये रही। हाँ, तो ये काफ़ी सुनने में आ रही है आजकल भाई, जहाँ पे हस्बैंड्स आर क्वाइट कंफर्टेबल और दिस इज़ लाइक सॉर्ट ऑफ अ स्टेज 1 सिचुएशन। somebody okay, not somebody, but some people are kind of okay with their wives or their spouses having intimate relations, and in some situations they like being the watcher. So a cuckold is a term, and every hotel has a cuckolding chair. मतलब वो इसलिए होती है, इसलिए तो खैर नहीं होती, इट्स अ पार्ट ऑफ अ फर्नीचर, बट कहा जाता है कि जी इसलिए कि होटल्स में अक्सर इस तरह के कपल्स आते हैं जहाँ पे some they invite like the third person and the husband likes to watch because it's like a thing. अगेन मैं तो खैर बिल्कुल ही एक्सट्रीम पे चला गया, मे बी ये सिचुएशन यहाँ पे ना हो। सिचुएशन ये भी हो सकती है एंड विच यू नीड टू ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या आपके शौहर ने उनसे कोई उधार तो नहीं लिया हुआ है। बिकॉज कुछ लोग फिर कोशिश ये करते हैं कि यार उधार तो नहीं उतार सकता, हाउएवर किसी और तरीके से अगर उतारा जा सके। अगेन आई एम नॉट पुटिंग थॉट्स इन योर हेड, मगर ये सिचुएशंस बहुत कॉमन है और बहुत से लोग इस तरह की चीज़ों में ज़रा वो कंफर्टेबल होते हैं कि चलो मेरे पैसे तो बच जाएंगे, बिकॉज दे डोंट हैव टू डू एनीथिंग एज सच। आपको जानबूझ के इस तरह की सिचुएशंस में डालना कि हाँ आप शॉपिंग पे जाएं, अब आप खुद कह रही हैं कि वो आपको एक इनअप्रोप्रिएट नज़र से देखते हैं और इनअप्रोप्रिएट मैसेजेस भी करते हैं। क्या पता आपको अगर वो बोले कि जी आप इनके साथ गाड़ी में शॉपिंग पे चली जाएं, यू नेवर नो, यू नो, वंस यू आर इन द कार मे बी ही ट्राइज टू रीच आउट टू योर हैंड और समथिंग, आई डोंट नो मैन, कुछ भी हो सकता है। तो या तो ये हो सकता है कि आपके शौहर ने उनको कोई पैसे वैसे देने हैं, या तो उनकी कोई इस तरह की फैंटेसी डेवलप हो गई है, या फिर उनको उन्होंने लारा दिया होगा कि मैं तुम्हें सऊदी बुला लूँगा या तुम्हारी जॉब लगवा दूंगा वगैरह वगैरह वगैरह। एंड यू नो हस्बैंड भी कभी कभी फील कर लेते हैं इंटरेस्ट लेवल, तो कहीं उनके जहन में आया होगा कि क्या पता वो आपको पसंद करते हैं, तो वो फिर ठीक है मैं थोड़ा सा लूज़ हो जाता हूँ ताकि मेरे चांसेस सिक्योर हो सके। इन एनी केस एंड इन एवरी सिचुएशन दैट वी कैन थिंक ऑफ, इसमें एक्सप्लॉयटेशन आप ही की है और आपकी गालिबन क्या ज़ाहिरन रजामंदी नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। ये मतलब आपका एक पवित्र रिश्ता है अपने शौहर के साथ, ये थर्ड व्हीलिंग कहाँ से आ गई, रिक्शा थोड़ी है ये 3 पहियों पे चलेगा। तो इस पर अब क्या ही एडवाइस दी जा सकती है। आपको याद होगा जैसे जुदाई फिल्म थी जिसमें श्रीदेवी जो है अपने शौहर अनिल कपूर को 2 करोड़ में बेच देती हैं उर्मिला मातोंडकर को, राइट, बिकॉज उर्मिला कौन पे दिल आया हुआ होता है वगैरह वगैरह वगैरह। तो सम पीपल पुट अप देयर स्पाउसेस, एंड बोथ मैन एंड वेमेन, नॉट जस्ट मैन एंड वेमेन एज वेल, दे पुट अप अ गुड प्राइस फॉर देयर स्पाउस। अगर उनको लगता है कि उनकी ज़रूरियात पूरी हो रही हैं, कुछ एक्स्ट्रा ज़रूरत है, ज़ाहिर है आईफोन भी सबको चाहिए, लुई विटॉन भी सबको चाहिए, अच्छी गाड़ी भी सबको चाहिए, तो कुछ लोग कहते हैं कि यार दिस इज़ एन ईजी वे आउट। और आजकल जो माहौल चल रहा है, जो सिचुएशन चल रही है, उसमें लोग काफ़ी फ्रैंक होने लगे हैं, काफ़ी ईजी होने लगे हैं, और वो उनकी ना वो लाइंस थोड़ी ब्लर्ड होती जा रही हैं। मतलब एक लाइन होती है ना कि भाई ये लाइन क्रॉस नहीं हो सकती, और ये बहुत देखने में भी आ रहा है, सुनने में भी आ रहा है, और ज़ाहिर है हम भी इस माहौल में रह रहे हैं, चीज़ें नज़र आती हैं, बहुत चीज़ें नज़र आती हैं। अभी भी मैं एक जगह बैठा था खाने पे,
वहाँ पे एक सर्टन तबका बैठा हुआ था जो न्यू मनी जिनके पास होता है, वो लग नहीं रहे थे, मतलब लग रहे थे कि पैसा है, और कुछ लोग ना इस पर डिज़र्व नहीं करता, तो वो शॉर्ट कट वाले पैसे आजकल बहुत आए हुए हैं। तो फिर एक बेबी आई, बेबी ने सबको आके हक किया, बेबी के हाथ में आईफोन था, और बेबी को देख के कहीं से नहीं लग रहा था कि सुबह उठ के 9 बजे इसने कहीं ऑफिस पहुंचना है, क्योंकि उसका ऑफिस यही था, राइट। तो अब ये जो मर्द हजरात थे तकरीबन सारे एक्सेप्ट एक दो मैरिड ही लग रहे थे, मगर ये कि सिचुएशन रखी हुई है। अगेन ये शुगर बेबी कल्चर भी बहुत आम हुआ है, और बहुत से यार मैं हमेशा ये चीज़ सोचता हूँ, अगेन सबकी अपनी अपनी चॉइस है, अपनी अपनी लाइफ है, जिसने जो करना है भाई। क्या इनकी माएँ क्वेश्चन नहीं कर, यार हमारी माँ तो मगरिब के बाद हमें वो नीचे बैठने नहीं देती थी। तो ये जो लड़कियां हैं जो रात के 1:30 बजे जो सीमिंगली शहर के उस पार से आई हैं, वो शहर के इस पार रात को क्लियरली ऑन अ मंडे नाइट, they don't have work to do next morning, they all have iPhone 16, they don't look like मतलब पता चल जाता है ना, जज नहीं करना चाहिए, मगर यार इतने तो बेवकूफ़ आप भी नहीं ना, नज़र आ रहा होता है कि सिचुएशन क्या है। तो उनके फैमिली क्वेश्चन नहीं करती कि बेटी कहाँ है मेरी, और वो इतने रिवीलिंग कपड़े पहन के इस शहर में कैसे गई हुई है। वो ठीक है, वो पहन के कुछ और निकलती हैं, रास्ते में चेंज होते हैं, ये भी एक सिचुएशन होती है कि दोस्त की गाड़ी में दूसरे कपड़े होते हैं, घर से वो क्या सितारा सपना लॉन ही पहन के निकलती हैं, फिर कहीं जाके चेंज होते हैं, फिर कहीं आया जाता है, क्योंकि लूर करने होते हैं लोगों को। तो बट फिर कपड़े ना भी हों, पता 1:30 बजे तो लड़की घर पे नहीं है ना क्लियरली, तो क्या इनके माँ बाप को नहीं पता? ऑफ कोर्स पता है, बट उन्होंने एक सॉर्ट ऑफ कबूतर की तरह आंखें बंद कर ली कि ठीक है यार, अब यही हालात हैं, हमारे भी शौक हैं, तो चलो ऐसे ही पूरे हो जाएं। ठीक है। एक और कि मैं आई स्टम्बल्ड अपॉन से, किसी ने भेजा था दोस्त ने, इसी तरह की कोई बेबी हैं, उन्होंने माशाल्लाह भाई इतना बड़ा बंगला लिए हैं यहाँ पे। हम तो काम कर कर के थक गए, हमारा तो ये किराए के फ्लैट में रहते हैं, हमारा घर कब आएगा हमें तो समझ नहीं आ रहा। चलो किराए का भी अगर उसने लिया है, वाज अ बिग एस हाउस, तो शी डजंट गो टू वर्क, शी गोज ऑन ट्रिप्स। तो अगेन तो उनकी भी तो फैमिली होगी ना, है, नज़र आती है स्टोरीज़ में। तो फैमिली ने आंखें बंद की हुई, चलो ठीक है, डिफेंस तो में रहने को तो मिल रहा है ना, ठीक है, बेबी अगर 4 दिन चली गई दुबई तो क्या हो गया, आ गई ना खैर से। तो भाई बहुत से लोगों ने आजकल आंखें बंद की हुई हैं, क्योंकि ये मादी दुनिया, कैपिटलिस्टिक दुनिया, मटीरियलिस्टिक दुनिया, चीज़ों के हम इतने आदी हो गए हैं। अब ये मैं बोल रहा हूँ, अभी कैमरा इतना बड़ा दिखाया मैंने, बट मैं तो काम के लिए लिया ना यार, शौक थोड़ी पूरे कर रहा, मैं तो काम के लिए ले रहा हूँ। तो पीपल डोंट वांट टू पुट इन द हार्ड वर्क, और लोगों को सबको अब इजी मनी की बहुत आदत लग गई है, समझ रहे हैं। अब उस इजी मनी में चाहे आप जुआ लगा लें, कितनी बैटिंग ऐप्स कितनी हैं, कितने बड़े बड़े हमारे यूट्यूबर बैटिंग ऐप्स की प्रमोशन कर रहे हैं, राइट। उन्होंने भी लाइंस ब्लर्ड कर ली यार, खल्ली वल्ली पैसे आने चाहिए यार, और आ रहे हैं। और ये बैटिंग ऐप्स मैं आपको बताता हूँ, दे ऑफर मी $50,000, छोटी सी वीडियो के $50,000 US डॉलर, मजाक नहीं कर रहा, करते हैं, इतनी ईमेल्स आती हैं, थोड़ा सा आप जोड़ तोड़ करो 75 भी दे देंगे, क्यों नहीं देंगे, सबसे बड़ा यूट्यूबर तो नहीं, खैर वन ऑफ द बेस्ट तो हूँ ना, लेकिन नहीं भाई, हमारी कुछ लाइंस अभी भी ब्लर्ड नहीं है, वी नो ये लाइन क्रॉस नहीं करनी। तो सो यस, तो लोगों ने जो है ना बहुत सारी चीज़ों में आंखें बंद करना शुरू कर दिया है, और ये अब माहौल बन गया हमारे। अगेन बहन, मैं आपके जहन में कोई शक व शुबहात नहीं डालना चाह रहा, लेकिन जो पॉसिबल चीज़ें हैं जो आजकल चल रही हैं, होपफुली इसमें से ऐसी कोई चीज़ ना हो, दुआ ही कर सकते हैं, मगर ये साइंस देखने को है। तो अब आपने ये करना है कि आप अपने हस्बैंड से ज़रा बैठ के पूछें कि भैया आपने क्या किसी के पैसे वैसे देने हैं, आपने किसी से कोई उधार तो नहीं लिया। आप अपने शौहर की ज़रा चीज़ों पे भी नज़र रखें, इन द सेंस कि उनकी लाइफ में कोई अपग्रेड्स आई हैं, कोई मतलब आपको पता है ना इनकम क्या होगी, तो इनकम अगर 2 लाख रुपए है तो 6 लाख का फ़ोन कहाँ से आया, इस तरह की ज़रा अपग्रेड्स चेक करें, उनकी ज़िंदगी में हो रही हैं, समझ रही हैं। तो इसी तरह हम एक साहब हैं, उनको हम जानते हैं, तो उनके अगेन नौकरी है नहीं, मगर ट्रिप्स पूरे हैं, खाने पूरे, इंस्टाग्राम फुल ज़बरदस्त है। तो फिर पता चला कि भाई वो तो किसी ने महीना लगाया हुआ, उनका साहब का महीना लगाया हुआ है, वाह। तो भाई ये भी सीन चल रहे हैं। एनीवे, तो आप ज़रा ये चेक करें क्या उनकी ज़िंदगी में कोई अपग्रेड्स वगैरह आई हैं, और उनसे ये बात करें, और सीधा दो टोक बात करें कि भाई मैं इस चीज़, मुझे ये, उनके पास अव्वल तो आपका नंबर है क्यों, मुझे समझ नहीं आता कि बीवियों के नंबर कैसे आ जाते हैं। आपका उनकी बीवी के पास हो नंबर, कोई मसला नहीं है,
अनलेस कि आप लोगों ने मिलके कोई ग्रुप चैट बनाई हुई हो, जो कि मुझे समझ नहीं आती क्यों बनाई होगी। कोई मन तक बनती नहीं है किसी ग्रुप चैट की, 2 कपल्स का ग्रुप चैट है, क्यों है यार? जब भी आप टेक्स्ट कर रही हो वो साथ बैठे हुए हैं, वो जब टेक्स्ट रिसीव कर रही है तो वो भी साथ बैठे हुए हैं, तो ग्रुप क्यों है? तो ये थोड़ी सी ना बाउंड्री रखें, ठीक है? जितने अच्छे दोस्त हों, भाई मेरे पास किसी की बीवी का नंबर क्यों हो? मेरे पास ऐसे मेरे कितने दोस्त हैं? अरे मेरे सिंगल दोस्त क्यों हैं सारे? अल्ली वल्ली यार, ये क्या बकवास है? एक सेकंड, नहीं यार, ऐसा नहीं है। हाँ, देयर आर सो मेनी पीपल दैट आई एम फ्रेंड्स विद, तो उनकी बीवियों के नंबर नहीं है और उनके पास मेरा नहीं है, बनता नहीं है यार। क्यों हो नंबर? नहीं बनता। तो ये भी ना ज़रा बाउंड्री, जितने लोग सुन रहे हैं ये बनाना सीखें भाई, कि जो दोस्त हैं वो आपस में रब्ता करें। ठीक है, हम मिल लेते हैं, इज्जत से मिलें, कॉर्डियली मिलें, दावत करें, खाने वाने खाएं, पिकनिक पे जाएं, ठीक है। नंबर क्यों है उनके पास? कोई तुक नहीं बनती। उन्होंने आपसे ऐसी क्या बात करनी है जो आपके शौहर से नहीं कर सकते? समझ रही हैं आप? तो कुछ बनता नहीं है अनलेस आपका कोई काम, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप इंटीरियर डिज़ाइन करती हैं और उनको कुछ डिज़ाइन करवाना है, या उनके पास कोई क्लाइंट है, वेर इट्स बिजनेस टू बिजनेस, तो समझ आता है कि हाँ ठीक है, वेयर इन द लाइन ऑफ वर्क, और काम में तो जाहिर है वो कम्युनिकेशन तो चाहिए। बट जब काम वाम कोई नहीं है तो देयर इज़ नो रीज़न फॉर एनी वन ऑफ योर हस्बैंड्स फ्रेंड टू हैव योर नंबर। मुझे नहीं समझ आता, क्या या तो मैं बहुत बैकवर्ड हूँ, मुझे ये तो समझ नहीं आती। ज़रा कमेंट में ज़रा बताइएगा, डू यू थिंक इट्स अप्रोप्रिएट? लाइक जहाँ पे कोई काम ना हो, ठीक है। अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स have my wife's number. Why? Because my wife is in a particular business that serves them and their spouses. So it's like a business thing. ठीक है? But other than that, the other friends who know my wife or who know us as couples, they don't have her number. There's no reason. आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो जहाँ काम होता है वहाँ पे वो भी बिजनेस नंबर, और बिजनेस नंबर के बिजनेस आवर्स होते हैं। 7 बजे के बाद कोई मैसेज ना होता है, अगर होता है तो एंटरटेन नहीं होता, वो फिर अगली सुबह एंटरटेन होता है। ये कॉमन सेंस की बात है। बट ये पर्सनल वाला सीन गलत है, तो इसको ज़रा इंट्रोस्पेक्ट करें अच्छी तरह। ये गलत चीज़ है, ये फ्रैंक हो जाओ मेरे दोस्त के साथ, ये कोई तरीक़ाकार थोड़ी है। तो शादी क्यों की थी भाई? फिर तेरे दोस्त से शादी कर लेती अगर फ्रैंक उससे होना था, हैं? तो ये गलत है, तो इसको ज़रा देखें अच्छी तरह। टेक केयर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।